नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो यूनिट 2 है और वो रिसर्च का यूनिट है, आप सभी को पता होगा। और उसमें भी हम यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि रिसर्च के जो स्टेप होते हैं उसमें सैम्पलिंग का स्टेप आता है। तो सैम्पलिंग के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। और जो हमारा ये नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स है सैम्पलिंग का, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो आई होप आपको पता है कि यहाँ पर जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उनके काफ़ी सारे जो टाइप्स थे मैंने बता दिए थे, और ये लास्ट बचा था जो बताना ज़रूरी था। तो चलिए, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जो लोग नए यहाँ पर जुड़ते हैं तो मान लीजिए कि इसी वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को शायद पता नहीं चलेगा कि ये क्या टॉपिक है। ओके, तो उन लोगों के लिए मैं हर बार रिपीट करती रहती हूँ। तो देखिए, सैम्पलिंग का जो टाइप्स होते हैं तो दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि वहाँ पर रैंडमली विधियों का यूज़ होगा। अब ये रैंडमली विधियाँ क्या है? तो रैंडमली विधियों में क्या होता है कि जिस पर हमें रिसर्च करना है, जिन लोगों पर, उन लोगों के चुने जाने की संभावना कैसे बनती है? बराबर बराबर की बनती है, यानी कि रिसर्चर किसी भी प्रकार का उसके साथ पक्षपात नहीं कर पाता है। ओके, और जब यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि रिसर्चर जो होगा वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को चयन करेगा, यानी कि अपनी पसंदगी से लोगों को चयन करेगा। ओके, तो यही दोनों डिफरेंट इन दोनों के बीच में रहता है। अब देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी तक क्या क्या आपको पढ़ा दिया है नॉन प्रोबेबिलिटी में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो क्वोटा सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया था, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बता दिया था, पर्पस सैम्पलिंग बताया था, स्नोबॉल सैम्पलिंग बताया था, जजमेंटल सैम्पलिंग बताया था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बताया था, डेंस सैम्पलिंग बताया था, और सैचुरेशन सैम्पलिंग बताया था। ओके, अब आज का जो 2 सैम्पलिंग बाकी रह जाते थे जो एक्स्ट्रा है, तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी लगा, इसलिए यहाँ पर इसका वीडियो बना देगी। ओके, तो देखिए, मल्टीपल सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं मल्टीपल सैम्पलिंग किसे कहते हैं। तो जब एक ही जनसंख्या में से एक से अधिक बार प्रतिदर्श को चुना जाता है तो उसे मल्टीपल सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर मल्टी स्टेज के बारे में, आगे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। ओके, तो देखिए, जब जनसंख्या में से कुछ समूहों को चुना जाए और उस चुने गए समूह में से भी कुछ लोगों को चुना जाए, उसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए, अब इन दोनों को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए, आपको सबसे पहले मैं एक जस्ट एग्जांपल दे देना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ, 2 पार्ट बना रही हूँ। ओके, यहाँ पर होगा हमारा मल्टीपल और यहाँ पर जो होगा वो हमारा मल्टी स्टेज होगा। ओके, चलिए, एक बात मुझे बताइए कि आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं, ओके, तो मान लीजिए ये सब्जी वाले की दुकान है। ओके, ये क्या है? सब्जी वाले की दुकान है। अब देखिए, ये दुकान में यहाँ पर बहुत सारे टमाटर पड़े हैं। ओके, क्या पड़े? टमाटर पड़े। अब देखिए, आप सभी टमाटर को क्या करते हैं? लेने जाते, खरीदने जाते, तो ऐसे ही थोड़ी ना ऊपर से ऐसे ही आप टमाटर लेकर भैया जी को बोलेंगे कि भाई साहब लीजिए और ये 1 kg टमाटर कीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं करते ना। तो आप क्या करेंगे? पहले एक टमाटर आपने उठाया, आपने देखा कि नहीं, अच्छा नहीं यार, तो आप क्या करेंगे? उसे यहाँ पर रख देंगे। फिर दूसरा टमाटर लेंगे, उसे देखा वो भी सही नहीं था, तो आपने क्या किया? उसे भी यहाँ पर रख दिया। फिर यहाँ से आपने एक टमाटर लिया। ओके, तो फिर आपने देखा ये भी सही नहीं यार, तो फिर से आपने यहाँ पर डाल दिया उसे। फिर से आपने एक टमाटर लिया, वो भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपने यहाँ पर डाल दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर से आप एक टमाटर लेते हैं, वो बढ़िया था, तो आप क्या करेंगे? इस टमाटर के चुनाव करेंगे, यानी कि उस टमाटर को ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे टमाटर क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे और उसे खरीदेंगे जो अच्छे अच्छे होंगे। ओके, तो ये आपका हो गया मल्टीपल सैम्पलिंग।
बहुत ही इजी उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। बस इसी तरीके से रिसर्च में भी यही होगा। मान लीजिए ये मेरी पूरी पॉपुलेशन है, क्या है, पॉपुलेशन, ओके। तो पूरी पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, पूरी जो जनसंख्या होती है ना, तो आपका जो समस्या का जो क्षेत्र होता है उसकी जो पूरी की पूरी जो जनसंख्या होती है उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे, ओके। अब उस पॉपुलेशन में से मैं क्या करूँगी, यहाँ से कुछ लोगों को लूँगी, मुझे लगेगा नहीं मेरे रिसर्च के लिए ये ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे कैंसिल कर दूँगी। फिर से मैंने कुछ लोगों को लिया, यहाँ पर भी मुझे लगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं, तो मैं इसे भी कैंसिल कर दूँगी। यहाँ से मैंने कुछ लोगों को लिया, मुझे लगा ये अच्छा नहीं है, तो मैं इसे भी कैंसिल कर दूँगी। अब मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ लोगों को लेती हूँ और मुझे लगता है ये मेरे रिसर्च के लिए सही है, तो मैं क्या करूँगी, इन लोगों को मेरे रिसर्च के लिए ले लूँगी, ओके। यानी कि मैं इन लोगों पर क्या करूँगी, रिसर्च करूँगी। तो उसे ही बोलते हैं मल्टीपल सैम्पलिंग, जहाँ पर क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन में से यानी कि जनसंख्या में से हम एक से अधिक बार क्या करते हैं, इसका चयन करते हैं। एक से अधिक बार चयन करके हम कुछ लोगों को जो प्रतिदर्श होते हैं उनका चयन करते हैं, ओके। तो हमने देखिए टमाटर कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखे, फिर जाकर हमें पांचवी बार में टमाटर एक अच्छा मिला। इसी तरीके से हम बहुत सारे टमाटर को देखेंगे, इस तरीके से एक से अधिक बार देखते हैं, है ना, फिर जाकर हम लेते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक बार, दो बार, तीन बार देखा, हमें हमारे रिसर्च के मुताबिक सैम्पलिंग नहीं मिल रहा था, तो हमने उन तीनों को कैंसिल कर दिया। चौथी बार में हमने देखा कि हाँ ये मेरे रिसर्च के लिए सही है, तो मैंने इसे ले लिया, ओके। तो बस यही है हमारा मल्टीपल सैम्पलिंग, जहाँ पर क्या होता है, एक ही आपकी जो पूरी जनसंख्या होती है उनमें आप क्या करते हैं, एक से अधिक बार सैम्पलिंग करते हैं, ओके। और उसके बाद आप अपने रिसर्च के लिए सैंपल पसंद करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं मल्टीपल सैंपल, ओके। आई होप आपको ये मल्टीपल सैंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में मैंने बताया था आपको, अंगूर वाला एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कि जब हम मान लीजिए यहाँ पर अंगूर के गुच्छे है, ओके। ये जो अंगूर का जो पेड़ तो नहीं होता लेकिन उसे लता बोलते हैं आई थिंक, तो उस पर ये अंगूर लटके हुए हैं ना। तो ये जो अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं ना, अब क्या करेंगे, आपको अंगूर खाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने ये अंगूर की सारी पूरी एक लता आपके सामने खड़ी है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे अंगूर के गुच्छे हैं, तो आप क्या करेंगे, अंगूर खाएंगे कैसे, तो आप क्या एक अंगूर तोड़ेंगे उसमें से खाने के लिए, नहीं तोड़ेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा गुच्छा जो होता है उसे आप अपने पास ले लेंगे, क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे गुच्छे को अपने पास वो आप ले लेंगे, ओके। तो मान लीजिए अंगूर का गुच्छा आप यहाँ से तोड़कर ले आए, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन हो गई, ओके। ये क्या हो गई, पूरी पॉपुलेशन। ये पूरी पॉपुलेशन में से आपने क्या किया, एक गुच्छे को आपने तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने गुच्छे को तोड़ा, फिर आप क्या करेंगे, क्या गुच्छे के गुच्छा पूरा खा जाएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं ना। क्या करेंगे, एक एक अंगूर आप क्या करेंगे, अलग करेंगे, है ना। एक एक अंगूर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, और फिर जाके आप ये अंगूर खाएंगे, 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 ये अंगूर खाएंगे। इसी तरीके से खाते हैं ना अंगूर। तो बस यही काम आपको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में करना है, बिल्कुल भी इजी है। चलिए इसमें कैसे, तो ये हमारी पूरी जनसंख्या है, हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा पूरा क्षेत्र है हमारा रिसर्च का, ओके। उसकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो जनसंख्या है हमारी पूरी, है ना। तो पूरी पॉपुलेशन में से मुझे कुछ लोगों को चुनना है, तो मैं क्या करूँगी, समूह में किसी एक समूह में मैं कुछ लोगों को ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक समूह, ये मान लीजिए ये समूह है कुछ लोगों का, उसे मैंने ले लिया। अब मैं इसमें से भी क्या करूँगी, इसमें से भी मैं कुछ लोगों को चुनूँगी, इसमें से भी मैं क्या करूँगी, कुछ लोगों को चुनूँगी। यानी कि मान लीजिए ये गुच्छे में मान लीजिए 3, 6 और 8 लोग हैं,
ओके। तो ये 8 में से मुझे लगेगा चलिए मुझे 4 लोग लेने हैं, तो मैं एक गुच्छे में से 4 लोगों का चयन कर लूँगी। ओके, तो यही काम होता है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। देखिए अब आप ये बोलोगे कि मैम प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा था और इसमें भी ऐसा, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैंने सबसे पहले बताई है विशेषता, हर बार बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रैंडमली विधियों का यूज़ होता है। यहाँ पर हम रैंडमली विधियों का यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सिंपल सा फंडा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए यहाँ पर अब इस व्याख्या को भी मैं फिर से परिभाषित करती। देखिए, एक ही जनसंख्या में से एक से अधिक बार प्रतिदर्श को चुना जाता है, जो हमने चुना है ना। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, जब जनसंख्या में से कुछ समूहों को चुना जाए और उस चुने गए समूहों में से भी क्या किया जाता है, कुछ लोगों को चुना जाता है, उसे ही हम यहाँ पर मल्टी स्टेज और यहाँ पर मल्टीपल सैम्पलिंग कहते हैं। आई होप आपको मल्टीपल और मल्टी स्टेज दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर हमारा जो सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक था, यानी कि जो सैम्पलिंग के टाइप्स थे, उसके बारे में हमने सारी डिटेल्स आपको एक एक वीडियो में बताई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सैम्पलिंग में बहुत सारी बातें बतानी बाकी है, जो एरर आती है सैम्पलिंग में उसके बारे में भी बताना बाकी है। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैम्पलिंग में किस तरीके की एरर्स आती रहती है। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।